हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। ओमनी टेक इंजीनियरिंग लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करिए, फिर फाइनल डिसीजन क्या, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 25 ओपन हुआ था और 27 फेब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 5 मार्च का लिस्टिंग डेट है। 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 216 टू 227 रुपीज पर शेयर की प्राइस, 166 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन बुक बिल्ड आईपीओ है। और 583 करोड़ का इशू साइज, 2.5 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 418 करोड़ का किया जा रहा है। ओएफएस 165 करोड़ का किया जा रहा है। अलॉटमेंट और एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 11 रुपीज का। और एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 2 मार्च का, 4 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के ऑफर जो दिया गया है, एंकर क्यूआईबी से, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 19.9%, बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5 रिटेल में 34.9% का, और एम्प्लॉय में 0.2% ऑफर दिया गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 66 ईयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, रिटेल एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, किसी में भी, जिसमें भी होगा, उसमें आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, एचएन स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, और बिग एचएनआई में ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। शायद अलॉटमेंट नहीं होगा, 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम बात करें एंकर से, लगभग अगर देखा जाए तो 174.6 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करेंगे तो 2 डे सब्सक्राइब अगर देखा जाए तो क्यों कोई सब खास नहीं हुआ। हाँ, रिटेल में सॉरी एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरीज में कोई खास सब्सक्राइब देखने को नहीं मिला है। जो कि अगर हम बात करें कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो क्यूआईबी सब्सक्राइब किया गया है ओनली 14% का, 7 लाख शेयर्स बीट किया 16 करोड़ का। बिग एचएनआई 11% सब्सक्राइब, 2.9 लाख शेयर्स का बीट किया 6.6 करोड़ का। और स्मॉल एचएनआई ओनली 13% सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स का बीट किया 3.8 करोड़ का। रिटेल में ओनली 14% सब्सक्राइब है, 12.5 लाख शेयर्स का बीट किया 28 करोड़ का। एम्प्लॉय में 2.75 टाइम सब्सक्राइब है, 46,000 शेयर्स का भी ऑफर था, 1.2 लाख शेयर्स का बीट किया 2.9 करोड़ का। देखिए, किसी भी कैटेगरी से कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जो भी सब्सक्राइब हुआ एम्प्लॉय में, जो कि थोड़ा बहुत सब्सक्राइब हुआ, ओवर सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 14% का सब्सक्रिप्शन, 25.4 लाख शेयर्स बीट किया 57.7 करोड़ का। गाइस, कंपनी का सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को नहीं मिला है। अगर हम बात करेंगे तो कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है किसी भी कैटेगरी में, सिर्फ एम्प्लॉय को अलावा, एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी किसी कैटेगरी में कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। जीएमपी 4 रुपीज का ट्रेड करा, 1.7% का। लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 231 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 264 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है। अगर हम बात करें कंपनी के बिजनेस को लेकर, तो इसका जो बिजनेस है अगर हम देखेंगे तो कंपनी हाई प्रेसिशन इंजीनियर्ड कंपोनेंट्स और असेंबलीज का मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है और ग्लोबल मार्केट को प्रोडक्ट सप्लाई करता है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, 24 में कंपनी का डी ग्रोथ देखने को मिला टॉप लाइन में, 182 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन 25 में वापस से ग्रोथ हुआ 350 करोड़ का, जो कि बहुत सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। लेकिन जो बॉटम लाइन है, प्रॉफिट पूरी तरह से क्रैश किया, 19 करोड़ का 23 से कंपेरिजन बहुत ज्यादा क्रैश किया, जो मार्जिनली मतलब कि टॉप लाइन तो यहाँ पे मार्जिनली डिक्लाइन किया है, लेकिन बॉटम लाइन जो ड्रास्टिक फॉल देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पे लेकिन 25 में वापस से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला 44 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 236.7 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लोन मेनली रिपेमेंट करना चाहता है। प्रपोज फैसिलिटी है 1 और 2, इसमें न्यू प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहती है। और जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है 2, इसमें कैपेक्स करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए फंडिंग चाहता है। इसके लाइफ पे लेकर आया ऑब्जेक्टिव के ये रेशियोज क्या है कि ROE 12.1 और 12 और RONW सेम है। पीएटी मार्जिन भी 11.7% का, ROCE 9.2% का, एबिटेडा मार्जिन 30.7 टाइम का, 30.7% का, और डेट टू इक्विटी है 1.6 टाइम का, पीबी है 11.4 टाइम का, पी रेशियो 54.5 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग एप्रिसिएशन 94.1%, पोस्ट रेशियो 74.2% का। मार्केट कैप 2807 करोड़ के अराउंड किया जा रहा है, मार्केट कैप होगा। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे इसके पास अभी कंपनी के पास ऑन हैंड 1764 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और
अगर हम यहाँ देखेंगे कंपनी का मेनली न्यू प्लांट सेटअप करने का एट्रीब्यूटेड है, कंपनी मतलब प्लान कर रही है, इस पर फोकस किया जा रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करें तो बहुत सारे इसके कॉम्पिटिटर है, जैसे आजाद इंजीनियरिंग, यूनिमेक एरोस्पेस, पीडीसी इंडस्ट्रीज, एमटीआर टेक्नोलॉजीज, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, ये सभी इस कंपनी का कॉम्पिटिटर है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है इस कंपनी का इस सेक्टर में। शॉर्ट एनालिसिस करेंगे स्ट्रेंथ में, अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, इंडस्ट्रियल फैब्रिकेशन, मशीनिंग और कंपोनेंट सॉल्यूशंस ऑफर करता है, प्रोवाइड कर रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो ऑफर करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, इंजीनियरिंग जैसी इंडस्ट्रीज के लिए एसेंशियल इनपुट होता है। और इन हाउस इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल और कस्टमाइज सॉल्यूशंस क्लाइंट्स के लिए मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि एंजॉय कर रहा है स्टेडी डिमांड का, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस सेगमेंट से जो है सो स्टेडी डिमांड मिल रहा है, जो कि एंजॉय कर रहा है। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट करता है, सप्लाई चेन लोकलाइजेशन और इंपोर्ट डिपेंडेंस पर रिड्यूस करती है। और वीकनेस की बात करेंगे तो स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है लार्ज इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर के कंपैरिजन में। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी के कारण, स्टील अलॉयज फैब्रिकेशन इनपुट्स के कारण और एनर्जी कॉस्ट के कारण। वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा इंटेंसिटी है, क्योंकि B2B क्लाइंट से इन्वेंट्री बिल्टअप, वर्क इन प्रोग्रेस और रिसीवेबल्स, इन तीनों होने के कारण। और ब्रांड रिकॉग्निशन भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है एस्टैब्लिश्ड नेशनल इंजीनियरिंग फर्म्स के कंपैरिजन में। और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि फैब्रिकेटेड कंपोनेंट्स और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। एक प्रेसिशन इंजीनियरिंग, वैल्यू एडेड मशीनिंग और स्पेशलाइज्ड मेटल कंपोनेंट्स में एक्सपैंड कर रही है, जो कि मार्जिन इंप्रूव कर सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकता है ग्लोबल इंडस्ट्रियल मार्केट्स को, जिससे कंपनी रेवेन्यू को जो है डाइवर्सिफाई कर सके डोमेस्टिक डिमांड साइकिल्स के अलावे। थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है, कंपनी का जो कंपटीशन है इंटेंस है, बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन है, जो कि अगर हम बात करें तो इसके जो कंपटीशन है यहाँ पे अगर देखा जाए तो लार्ज इंजीनियरिंग फर्म्स और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स का कंपटीशन है, जिनके पास स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन एडवांटेज मिल रहा है जिनको। वहीं अगर हम बात करें इस कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन कंप्रेस कर सकता है, अगर कॉस्ट जो इंक्रीज होगा इसको कस्टमर्स पर पास ऑन नहीं कर सका तो। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में, तो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स के लिए डिमांड को रिड्यूस कर सकता है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग और सेफ्टी के से रिलेटेड, जो कि ऑपरेशनल एक्सपेंस को इंक्रीज कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो अगर लार्ज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे तो ओमनीटेक जो है ये बहुत ही स्मॉलर कंपनी, हाँ लेकिन मोर नीश फोकस्ड है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाई कर रहा है कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस और एग्जीक्यूशन पर, स्केल पर नहीं। और मिड टियर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट क्वालिटी और एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, प्राइसिंग पर compete कर रही है। सक्सेस भी पूरी तरह डिपेंड करता है कॉस्ट कंट्रोल, डिलीवरी, रिलायबिलिटी पर। और अगर हम बात करें इस कंपनी के यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो कंपनी की अगर हम बात करें तो लगभग इन्वेस्टर के लिए आईपीओ जो है अगर देखा जाए तो रिप्रेजेंट कर रहा है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्ले टाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डिमांड पर। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का डिपेंड करता है डिमांड ट्रेंड्स, कॉस्ट डिसिप्लिन, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर। इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। और गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।